कुर्सी पर विराजमान आदरणीय बहादुर सिंह जी गोदारा साहब, चेयरमैन बाग नवजीवन स्कूल सिंगरिया, आदरणीय बहादुर जी भांगू जो शहीद मेजर विकास भांगू के देशभक्त और होनहार पिता हैं, विद्यालय के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, काफी देर से आप लोग बैठे हुए, मैं देरी होगी मुझे आने में, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और यहाँ आकर के मैंने देखा कार्यक्रम बड़ा सुंदर था। मैं आदरणीय बहादुर सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मैं अनेक स्कूलों में गया हूँ, हजारों स्थानों पर गया हूँ, अनेक कार्यक्रम देखे हैं बहादुर सिंह जी गोदारा साहब, लेकिन दादा दादी मिलन समारोह है ये पहली बार सुना है। ये बड़ी जोरदार बात सुनी है। और ये सोच बहादुर सिंह जी की और स्कूल स्टाफ की निश्चित रूप से छोटी सोच नहीं है। इस सोच के पीछे बहुत बड़ा है। आजकल बच्चों को माँ बाप तक सीमित कर दिया गया है और ये भारत की परिवार व्यवस्था को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को माँ बाप के अलावा दादा दादी से जोड़कर रखना, ऐसा यदि विचार इस विद्यालय का है तो मैं इस विद्यालय का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। विकास भांगू हमारे जिले के लिए गर्व की बात है, राजस्थान के लिए भी गर्व और गौरव की बात है और हम सब के लिए प्रेरणादायक भी है ये शब्द, ये नाम शहीद मेजर विकास भांगू। उनका चित्र लगा करके आपने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई है और मेजर विकास भांगू के चरणों को आपने नमन भी किया है। इसके लिए भी बहादुर सिंह गोदारा साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो बैठे हुए हैं, इनके मन में देशभक्त का विचार भी नहीं जागेगा। केवल पढ़ाई फील्ड करा दिया आपने, नंबर अच्छे आ गए, केवल पढ़ने से आगे नहीं बढ़ सकता देश। इन बच्चों के मन में पढ़ाई के साथ साथ दो काम जरूरी है। एक काम है संस्कार, जो आपने दादा दादी को बुला करके आज दिया है, ये संस्कार है जो स्कूल देने का काम कर रहा है। और दूसरा काम होता है देशभक्ति। किसी भी देश के बच्चों में देशभक्ति यदि अच्छी नहीं होगी तो बच्चा कितना ही बड़ा बन जाए, वो आगे जाकर के देश का भला नहीं कर सकता। और देशभक्ति का उदाहरण हमारे सामने है, देशभक्ति का उदाहरण हमारे सामने है। हमारे सामने आदरणीय बहादुर जी भांगू विराजमान है। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि एक बेटा जो था आपका, उस बेटे को आपने उस जगह पर भेज दिया जहां हर पल मौत सामने दिखाई देती है। ऐसा कोई बहादुर बाप हो नहीं सकता जिसका एक बेटा हो, घर में कोई कमी नहीं हो, फिर भी अपने एक बेटे को वहां पर भेज दे जहां पर मौत सामने 24 घंटे दिखाई देती है। एक छोटी उम्र का लाडला बेटा मेजर विकास भांगू, मेजर के बाद में बना था, 2 बहनों का भाई और विकास छोटा सा बच्चा आपकी तरह ही जो पीछे बैठे वैसा लाडला बेटा। और क्षेत्र क्या चुना, कि चाहते तो किसी भी सेवा में लगा सकते थे, लेकिन उसके मन में जन्मजात जज्बा था देशभक्ति का, संस्कारों का और पढ़ाई का। तीनों बातें उसमें थी। पढ़ने में टॉप, संस्कारों में टॉप और देशभक्ति में टॉप। इसलिए विकास ने रास्ता चुना तो देशभक्ति का चुना, विकास ने रास्ता चुना तो देश की सीमाओं की रक्षा करने का चुना। और इसलिए विकास ने कहा कि मैं भले ही एक हूँ पर मैं देश की सीमा पर जाकर के देश की सुरक्षा करूँगा। और विकास अपने माँ बाप को ये कहता है कि मैं पिताजी और माताजी मैं केवल आपका बेटा नहीं हूँ, आपने मुझे जन्म दिया इसलिए आपका बेटा तो हूँ, परंतु इस सेवा में जाने के बाद, सेना में जाने के बाद मैं देश का बेटा पहले हूँ। और भांगू को कि आपका पूरा समय इस क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए लगे, आप देशभक्ति का जज्बा पैदा करें, आप जन की समस्याओं का समाधान भी करें, इस क्षेत्र के लोगों को आपकी सेवाओं का लाभ मिले। आप जैसे देशभक्त पिता की क्षेत्र में कड़ी आवश्यकता है। मैं अधिक नहीं बोलते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। और इस शानदार विद्यालय में और शानदार कार्यक्रम के बीच में हमने शहीद मेजर विकास भांगू को नमन करने का जो ऐतिहासिक और सुंदर कार्यक्रम किया है, ऐसे कार्यक्रम और होते रहे ताकि हमारी पीढ़ी देशभक्त बने, संस्कारवान बने और बुद्धिमान बने। बधाई का पात्र है आज की इस सभा के बीएस चेयरमैन बहादुर सिंह जी गोदारा साहब, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश सिंह मेघवाल साहब, दादा पोती नाना दोती प्रोग्राम में आयोजित कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों,
आज आप लोगों ने मेजर शहीद विकास की श्रद्धांजलि सभा रखकर ये बहुत बड़ा देश के समर्पित वाला कार्यक्रम किया है। इससे बच्चों में सेना के प्रति जागृति आई है और इससे हमारे परिवार की भी हौसला अफजाई हुई है। आपने हमें बुलाकर मान सम्मान दिया, इस बात के सब आप आभारी हो। जय हिंद, जय भारत।